Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. तो आज हम करेंगे PYQ 2024 के PYQ LPP चैप्टर में से। LPP चैप्टर में से 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो कई बार तो डायरेक्टली 5 मार्कर क्वेश्चन आता है और कई बार एक 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा और 2 MCQ आ जाएंगे, तो इस वे से भी आता है। तो उसमें से काफ़ी MCQ पूछे जाते हैं। तो आज हम LPP के 2024 के PYQs कवर करेंगे। जैसे पिछले सारे वीडियोस में हमने ईच एंड एवरी PYQ कवर किया है, इसमें हम ऑब्वियसली ईच एंड एवरी PYQ कवर नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम ग्राफ्स आते हैं। तो ग्राफ्स के कितने क्वेश्चंस करोगे, एक जैसे ही तो होते हैं, तो ग्राफ्स के कम क्वेश्चन करेंगे, बट MCQ सारे के सारे कवर करेंगे। और पिछले साल के पेपर्स में एक केस स्टडी भी आई थी, उसको भी कवर करेंगे। तो पहले हम MCQ स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक्स जान लेते हैं LPP के, क्योंकि LPP के जो MCQ होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स पे ही एम्फेसिस होता है। तो बेसिक्स जानने के लिए सबको पता है कि LPP किस फॉर्म में होती है। LPP को LPP या इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। पहले इसका एक कॉपी कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड LPP या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये वाली टर्म्स ना हमें पता होनी चाहिए। तो हमें जनरली इस फॉर्म में गिवन होता है, मैक्सिमाइज गिवन होता है या मिनिमाइज गिवन होता है। तो उसमें हमें एक इक्वेशन गिवन होती है जिसको जैसे z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कुछ ऐसे इनइक्वालिटीज़ गिवन होती हैं, जैसे x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5। इस तरह से इनइक्वालिटीज़ गिवन होती है और x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 गिवन होता है। तो इसमें ये जो टर्म है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये सारी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो इनइक्वालिटीज़ गिवन होती हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, और एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स या नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, या इसको कंस्ट्रेंट्स की जगह रिस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं। तो ये जो इसको मैक्सिमम या मिनिमम करके हमें जो सोल्यूशन निकालना होता है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब है कि आइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, जो भी क्वेश्चन में पूछा हो, वो होगी इसकी ऑप्टिमम वैल्यू। इसमें जो एक्स वाई हम यूज़ करते हैं इनको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। जब भी हम LPP का ग्राफ बनाते हैं तो LPP का ग्राफ बनाने के लिए जनरली सपोजिंग, जैसे मैं अपने ओर से कोई ग्राफ बना रही हूँ, सपोजिंग कुछ ऐसे ग्राफ बना और ये हमारा शेडेड रीजन आ गया, तो इस रीजन को बोलते हैं फीजिबल रीजन। दिस इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। और जो फीजिबल रीजन के बाहर वाला रीजन होगा वो होगा अनफीजिबल रीजन। और ये जो फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इनको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हम चेक करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो LPP होता है दिस इज लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। कई बार ऐसे ऑप्शंस भी पूछे होते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वेदर दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन, वो नहीं है, ये है लीनियर फंक्शन। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू समथिंग जो गिवन होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो उसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन। और ये जो इनइक्वालिटीज़ गिवन होती हैं इनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, और ये एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दे आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस या नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, और एक्स वाई को बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। अगर यहाँ पे सपोजिंग हमें कोई भी लाइन है, इसका हमने ग्राफ बनाया है, तो हमें पता है कि इसका शेडेड रीजन या तो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा।
तो ये जो ग्राफ है पूरा लाइन का, ये पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इन दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन। क्या बोलते हैं? ओपन हाफ प्लेन। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये छोटे छोटे बेसिक्स इसके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट पे कॉपी कर लिया था। द कॉमन रीजन डिटर्मिन्ड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सारे कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? इनइक्वालिटीज होती हैं। तो वो जो इनइक्वालिटीज को जब हम प्लॉट करते हैं और उससे एक फीजिबल रीजन आता है, तो दैट रीजन इज कॉल्ड, मैंने आंसर ही बता दिया। तो कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करके उसका जो बाउंडेड रीजन या कॉमन रीजन आता है, बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, बट उन सबका जो कॉमन रीजन होता है वो होता है फीजिबल रीजन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फीजिबल रीजन। अनबाउंडेड नहीं बोलते, ऑप्टिमल नहीं बोलते, बाउंडेड रीजन नहीं बोलते, क्योंकि फीजिबल रीजन कैन बी बाउंडेड रीजन और इट कैन बी अनबाउंडेड रीजन। तो उसको बोलते हैं फीजिबल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, उस पे जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इन्वॉल्व इन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ कंस्ट्रेंट्स रिप्रेजेंट द फीजिबल रीजन गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें फीजिबल रीजन गिवन है, सो दिस इज फीजिबल रीजन। तो ये वाली जो लाइन है फीजिबल रीजन की, ये लाइन मैं लिख देती हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104 है। और ये वाली जो लाइन है ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 76। तो इसका फीजिबल रीजन क्या है? देखो इसमें क्या चीज़ का ध्यान देना है कि सपोजिंग किसी भी लाइन का जब फीजिबल रीजन होता है, जैसे हम लाइन को प्लॉट करते हैं, जैसे ये सपोजिंग ये 2x x प्लस 2y इज इक्वल टू 76 वाली लाइन है, तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 76। अगर ये इसका जो शेडेड रीजन है ये ऊपर वाली साइड है, दिस इज ऑन द अपर साइड, तो x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 76 होगा, तभी रीजन ऊपर वाली साइड होगा। क्योंकि क्यों होगा ऐसे? जब भी हम शेडेड रीजन डिसाइड करते हैं उसमें हम कोई पॉइंट पुट करके देखते हैं जो इस लाइन पे नहीं लाई करता, तो वो पॉइंट सोच लो 0 0 ले लो, कॉमन पॉइंट हम 0 0 ही लेते हैं अनलेस के लाइन 0 0 में से खुद पास कर रही है, तो जनरली वो पॉइंट हम 0 0 ही लेते हैं। तो 0 पुट करके जब हम देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 76, अगर 0 ग्रेटर देन 76, जो कि ऑब्वियसली नहीं होता, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तभी उसका शेडेड रीजन अवे फ्रॉम 0 0 होगा, क्योंकि ये लाइन पूरे प्लेन को दो ओपन हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रही है। एक नीचे वाले ओपन हाफ प्लेन में 0 0 आता है, ऊपर वाले ओपन हाफ प्लेन में 0 0 नहीं आता। तो अगर ये ट्रू होता है ये स्टेटमेंट, तो ये टुवर्ड्स 0 0 होता है, और अगर ये फॉल्स होगा तो अवे फ्रॉम 0 0। अब ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 76 है, 0 पुट करने से फॉल्स आ रहा है, दैट मीन्स तभी वो अवे फ्रॉम 0 0 पुट हुआ है। वैसे भी जब इंक्लूडेड रीजन होता है ना टुवर्ड्स 0 0, तो उस टाइम जनरली लेस देन और इक्वल टू आता है। अवे फ्रॉम 0 0 होता है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है। तो एक तो हमें मिल गया कि x प्लस 2y जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 76 होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता, थर्ड एंड फोर्थ में से कोई एक होगा। उसके बाद हम देखते हैं इस लाइन का 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104। इसका शेडेड रीजन देखो तो ये नीचे वाली साइड है, तो इसका शेडेड रीजन है नीचे वाली साइड, यहाँ पे है ना, दैट मीन्स वो टुवर्ड 0 0 है, तो उसमें लेस देन और इक्वल टू होगा। तो उसका जो आएगा x प्लस 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1/4, तो ये होगा ऑप्शन सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई
फॉर अ LPP हुज फीजिबल रीजन इज गिवन बिलो एज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। फीजिबल रीजन ऑलरेडी गिवन है, तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमें ग्राफ से पता चलेंगे। एक तो है 0,50, ये वाला दिया भी हुआ है कॉर्नर पॉइंट, तो 0,50 होगा एक कॉर्नर पॉइंट, और दूसरा कॉर्नर पॉइंट जो है वो है 20, 30, और थर्ड कॉर्नर पॉइंट इसमें है 30, 0, और फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है 0, 0। तो इन सब पे हम वैल्यू ऑफ z फाइंड आउट करेंगे। z है 4x प्लस वाई। जब हम x की जगह 0, y की जगह 50 पुट करेंगे, ये वैल्यू आएगी 50। जब हम x की जगह 20, तो 4 इंटू 20 हो जाएगा 80, 80 प्लस 30 110 आएगा। जब 30 पुट करेंगे तो 120 आएगा। जब 0, 0 फिर तो 0 आएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो है 120। तो आंसर इज सी ऑप्शन। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फीजिबल रीजन ऑफ अ LPP आर शोन बिलो। तो ये देखो फीजिबल रीजन है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स एंड z जो है x प्लस 2y है। इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हैं एक तो 40, 20, 60, 30, 40, 20, 60, 30, 60, 0, 120, 0। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमें गिवन है। पुट करके देखेंगे z में 40 प्लस 2 इंटू 40 80 हो जाएगा। तो 60 प्लस 2 इंटू 30 अगेन 60, ये 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 120। इसमें पूछा है कि जो बाउंडेड फिजिबल रीजन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट पॉइंट्स पे है। मैक्सिमम वैल्यू देखो, एक तो 120 है ना मैक्सिमम, एक 120 0 पे आ रही है और एक 60 30 पे आ रही है। तो इसको हम कैसे लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जब 2 पॉइंट्स पे आती है, एक 60 30 पे आ रही है और एक 120 0, तो ये इसी पूरी लाइन पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका आंसर हम इस वे से लिखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट द लाइन जॉइनिंग 60 30 एंड 120 0। तो पूरी लाइन पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, और एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट अकर्स एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो जो असर्शन होगा इट इज ट्रू। तो ये ना मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन है इस केस में। अब जो रीजन गिवन है वो है द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ एन LPP हैविंग बाउंडेड फिजिबल रीजन मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स। ये भी ट्रू है। देखो जब भी बाउंडेड रीजन होता है ना, तो बाउंडेड रीजन में या इवन अनबाउंडेड रीजन हो तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही होता है, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स ही तो लेते हैं। तो ये भी ट्रू है, बट यहाँ पे दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए थी कि उसके जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं वो 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे अकर कर रहे हैं, इसीलिए इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं। तो इसमें होगा बी ऑप्शन, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो भी लिखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 2x प्लस 3y लेस देन 6 इज ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसमें हमें बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 देखें तो जब भी हम पॉइंट्स लेंगे एक बार x को 0 पुट करो, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो 0, 2, एक तो ये पॉइंट आएगा। एक बार y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू होगी 3, तो 3, 0 दूसरा पॉइंट आएगा। तो ये बेसिकली लाइन ऐसे आएगी, पर वो भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पूरे प्लेन को 2 ओपन हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रही है।
तो जब हम इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 0 लेस देन 6 ट्रू है, क्योंकि 0 0 से चेक करेंगे तो 0 लेस देन 6 इज ट्रू, तो इसका शेडेड रीजन टुवर्ड्स 0 0 लाई करेगा। तो ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन गलत है, क्योंकि इसका जो शेडेड रीजन आ रहा है वो ओपन हाफ प्लेन में आ रहा है विच कंटेन्स ओरिजिन। तो ये होगा ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन विच इज सी ऑप्शन। तो ग्राफ की क्यों नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि हम सिर्फ इसी में 0 0 पुट करके देख लेते हैं। तो 0 लेस देन 6 ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स इसका जो शेडेड रीजन आएगा या फिजिबल रीजन आएगा उसमें ओरिजिन 100% आएगा। तो ओपन हाफ प्लेन जो होगा कंटेनिंग ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमें गिवन है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें प्लॉट करना पड़ेगा, तो सिर्फ एक ही लाइन है ना, इसको प्लॉट कर लेते हैं। x को एक बार 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो। x को 0 लोगे तो y की वैल्यू आएगी 4, y को 0 लोगे तो x की वैल्यू आएगी 3। तो इसका ग्राफ जो बन रहा है, एक तो 0 4 पॉइंट आ रहा है और एक यहाँ पे 3,0 आ रहा है। तो इसकी लाइन ऐसे बन रही है। जब भी ग्राफ बनाते हैं ना तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 लिखते हैं, लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखते। अब इसमें हम शेडेड रीजन फाइंड आउट करेंगे। 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू 12 जो कि ट्रू है, तो इसका शेडेड रीजन इस साइड आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। सो दिस इज फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन के 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यही वाले 0 0 0 4 एंड 3 0। जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो है हमारे 0 0, वैसे 0 0 से तो आंसर आएगा नहीं, 0 4 एंड 3 0। और वैल्यू ऑफ z हम निकालेंगे, z है 3x प्लस 5y। फर्स्ट तो 0 ही आएगा, दूसरे वाले में आएगा 20, थर्ड वाले में आएगा 9। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 20। तो मैक्सिमम वैल्यू 20 जो है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू बोला ना, तो डी ऑप्शन होगा विच इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है corner points of the feasible region determined by the system of linear constraints are a 0 40, b 20 40, c 60 20, d 60 0। objective function of LPP given है, find the point of feasible region at which the value of objective function is maximum and point at which value is minimum and hence find the maximum and minimum values। corner points लिख लेते हैं, 0 40, B is 20 40, C is 60 20 and D is 60 0। ये 2 मार्कर टाइप क्वेश्चन है। तो Z की वैल्यू निकालेंगे, Z है 4x प्लस 3y, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 3 120, यहाँ पे 4 इंटू 20 80 प्लस 120 200 आएगा, 240 प्लस 60 300 आएगा और 60 इंटू 4 240 आएगा। तो यहाँ पे ये पूछा है कि देखो पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम, पॉइंट एट विच वैल्यू इज मिनिमम। आंसर ध्यान से लिखना है, z इज मैक्सिमम एट, किस पे मैक्सिमम है, 300 है ना मैक्सिमम वैल्यू, तो एट c 60 40 एंड z इज मिनिमम एट, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा ना वैसे वैसे ही आंसर करते जाओ, मिनिमम एट a 0 40। फिर उसके बाद पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z जो होगी वो है 300 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ, किसको ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसका करते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का करते हैं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो होता है लीनियर फंक्शन, तो ये है बी ऑप्शन।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटर्मिन्ड बाय कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब तो सिंपली देखो, इसका तो मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 में हमें दो ही पॉइंट्स लेने की ज़रूरत है। एक बार x को 0 ले लो, y 4 आ जाएगा, y को 0 ले लो, x 4 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स बनेंगे, एक तो 4 0 होगा और एक होगा 0 4। तो लाइन तो ये बनेगी और लाइन किसकी बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे बोला है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो इसका फिजिबल रीजन किस साइड आएगा। एक्स वाई की जगह 0 0 पुट करते हैं, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 तो नॉट ट्रू है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो इसका टुवर्ड 0 0 नहीं आएगा, 0 0 इस साइड है ना, तो इसका शेडेड रीजन इस साइड आएगा। तो अब कितने कॉर्नर पॉइंट्स है, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है 0 4 और एक 4 0, देयर आर ओनली 2 कॉर्नर पॉइंट्स, तो इसमें आंसर होगा सी, क्योंकि C2, क्योंकि हमें कॉर्नर पॉइंट्स का नंबर ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन एन LPP। तो पॉइंट लाइज कहाँ पे लाई करता है, इनसाइड फिजिबल रीजन, बाउंड्री लाइन ऑफ फिजिबल रीजन, एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन या आउटसाइड द फिजिबल रीजन। देखो, अगर हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो उसमें जो पॉइंट्स में से जो पॉइंट होगा, मतलब ऑब्वियसली वो कॉर्नर पॉइंट ही होगा ना। जब भी कोई रीजन में, फिजिबल रीजन में, चाहे वो बाउंडेड रीजन हो या अनबाउंडेड रीजन हो, जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही आती है, तो वो कॉर्नर पॉइंट ही होगा। तो यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, फिजिबल रीजन के अंदर लाई करेगा, नहीं लाई करेगा, बाउंड्री लाइन पे नहीं, कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन होगा, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिबल रीजन फॉर द कॉन्स्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब जो इसकी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस गिवन है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि इसमें लिखा है ना x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x y मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो यहाँ पे जो फिजिबल रीजन होगा ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। अब ये जो है ना, ध्यान से करना, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटर्मिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स आर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। कॉर्नर पॉइंट्स हमें गिवन है, एक है A, B, C, D, E एंड O। z is equal to 3x minus 4y be the objective function, find the maximum value of z। पहले हम a पार्ट के लिए कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हैं a which is 0 8, b which is 4 10, c is 6 8, d is 6 5, E is 4 0 और रहने देते हैं क्योंकि उस पर तो 0 ही आएगी वैल्यू। वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। तो यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 8 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस 32। ये 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 40 विच इज़ माइनस 28, और यहाँ पे आएगा 18 माइनस 32 माइनस 14, और 6 5 जो पुट करेंगे 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 20 माइनस 2 एंड यहाँ पे 12 पुट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, क्वेश्चन में पूछा है ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12 एट 4 0 या एट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। बी पार्ट में पूछा है z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई वेयर पी क्यू दोनों ग्रेटर देन 0 है, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फाइंड द कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z occurs at b एंड c।
अब दो डिफरेंट पॉइंट्स गिवन हैं, b इज़ 4,10, c इज़ 6,8। हमें ये बोला है कि जो z है px प्लस qy उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है दोनों पॉइंट्स पे अक्कर कर रही है। तो b पार्ट में मैक्सिमम z जो होगा, पहले हम इसमें b पॉइंट पुट करेंगे 4,10, तो 4p प्लस 10q हो जाएगा। और जब हम c पुट करेंगे तो मैक्सिमम z ये c पे ये b पे, तो ये होगा x की जगह 6, y की जगह 8 पुट करेंगे, नहीं x, हाँ ठीक है, 6p प्लस 8q। अब मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही होगी ना, अगर वो सेम होगी दैट मीन्स 4p प्लस 10q जो है वो 6p प्लस 8q के बराबर होगा। जब हम 10 इसको इस साइड लेके आएंगे q को, तो 10q माइनस 8q हो जाएगा 2q, और ये भी 2p। तो कंडीशन हमें मिल रही है q इज इक्वल टू p। हमें कंडीशन ही चाहिए थी जो q एंड p के बीच में रिलेशन है, तो हमारी जो कंडीशन होगी इस केस में वो होगी q इज इक्वल टू p। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्कर है। Corner points of the feasible region determined by system of linear equations in an LPP are 0, 10, 5, 5, 15, 15, 0, 20। 4 corner points हमें given है। Z is equal to px plus q, pq greater than 0 be the objective function. Then find the relation between p and q so that maximum value of z occurs at both the points 15, 15 and 0, 20। मतलब z की मैक्सिमम वैल्यू, सेम मैक्सिमम वैल्यू दो पॉइंट्स पे अक्कर कर रही है, एक तो 20, 15, 15 पे और एक 0, 20 पे। एट 15, 15 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z जो होगी, क्योंकि z है ना px प्लस q, तो x की जगह 15 पुट करेंगे तो 15x प्लस q की जगह मत गलती से 15 पुट कर देना, क्योंकि ये x y की वैल्यूज़ होती है। एट 0, 20 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z जो होगी, x की जगह तो 0 हो जाएगा तो p इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ q बचेगा। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z तो सेम है, तो 15x प्लस, सॉरी ये p होगा क्योंकि x की जगह पुट किया है, 15 प्लस q इज इक्वल टू q, q एंड q कैंसिल हो गया, 15p इज इक्वल टू 0, तो आंसर आएगा p इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 300x, 5 मार्कर क्वेश्चन है, प्लस 600y, सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 12 एंड x प्लस 5/4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो सबसे पहले ना हम फर्स्ट लाइन का ग्राफ बनाते हैं, मैक्सिमाइज तो बाद में देखेंगे, पहले तो हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन का है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12। तो इसका जो हम टेबल बनाएंगे, टेबल में देखो दो वैल्यूज़ लेना सफिशेंट होता है, एक बार x को 0 ले लिया करो और एक बार y को 0 ले लिया करो। x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6, y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12। और दूसरा वाला जो है 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 12, तो इसमें भी एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को 0 ले लो। x को 0 लोगे तो y आएगा 12, y को 0 लोगे तो x की वैल्यू आएगी 6। अब जो थर्ड वाला है ग्राफ, इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस 5/4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। एलसीएम ले लेते हैं पहले, 4x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो एलसीएम होगा उस साइड चला जाएगा। अब इसमें भी हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो सबसे पहले x को 0 ले लेते हैं, फिर y को 0। x को 0 लेंगे तो 5y इज इक्वल टू 20 आएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू लेके ग्राफ बना लिया करो। 5y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू आएगी 4। y को 0 लेंगे तो 4x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आएगी 5। अब हम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए देखो जो हमारी x की वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम देख लो 12 तक जा रही है, y भी 12 तक जा रही है। तो ऐसा करते हैं, अपना जो ग्राफ है ना
वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऑब्वियसली एग्जाम में ग्राफ पेपर पे बनाना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। पहले यही वाला बना लेते हैं। 0, 4, 0, 4 ये होगा, 5, 0 ये होगा, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। तो इसकी जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, टेढ़ी सी बन रही है, स्केल की हेल्प से बना रही हूँ ताकि थोड़ा सा नीटली बन जाए। तो ये जो लाइन है ये है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। मैंने कलर कोडिंग कर दी है। तो इसका अब शेडेड रीजन किस साइड होगा? जब हम 0, 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो इसका शेडेड रीजन अवे फ्रॉम 0, 0 होगा। ये वाला पार्ट होगा जिसको हम ना नीटली मार्क कर लेते हैं, क्योंकि मेन शेडिंग ना एंड में ही करना फिजिबल रीजन की। अब हम ये वाला बनाएंगे ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले में है 0,12, 0,12 ये वैल्यू है एंड 6,0 ये वैल्यू है। तो जब हम इसमें बनाएंगे तो ये स्केल से हमारी लाइन जो है वो ऐसे जाएगी। इस लाइन के ऊपर हम लिखेंगे ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। इसका शेडेड रीजन देखो, 0, 0 पुट करोगे, 0 इज लेस देन 12, तो टुवर्ड 0, 0 आएगा। तो ये ग्रीन लाइन का इधर प्लेन है और इधर प्लेन है, टुवर्ड 0, 0 आ रहा है, ये वाला पार्ट आएगा। अब हम बनाएंगे अपना थर्ड वाला लाइन। थर्ड वाली लाइन के लिए x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, एक पॉइंट है 0,6, तो 0,6 यहाँ पे आएगा एंड 12,0 यहाँ पे आएगा। तो ये लाइन जो इसकी बनेगी ये बनेगी ऐसे। सो दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। और जब हम इसमें 0, 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब इसका शेडेड रीजन भी नीचे वाली साइड आएगा। तो इसमें तुम लोग देख सकते हो कि जो कॉमन शेडेड रीजन है कौन सा वाला आ रहा है। देखो यहाँ पे ग्रीन भी आ रही है, ये ग्रीन, वाइट वाला भी आ रहा है और पिंक वाला भी आ रहा है। तो कॉमन शेडेड रीजन इसका ये आएगा। सो दिस इज कॉमन शेडेड रीजन। ठीक है, तो इसमें मैं इसको A पॉइंट ले रही हूँ, A इज 5,0 जो मुझे क्लियर कट दिख रहा है, और एक ग्रीन वाला पॉइंट आ रहा है, ग्रीन वाला पॉइंट था 6,0, तो B इज 6,0। इस पॉइंट का मुझे नहीं पता चल रहा, 4,4 है। तो इसमें अगर जैसे ग्राफ में तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा ना, यहाँ पे मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, तो मुझे 4,4 लग रहा है। पर मैं क्या करती हूँ, ये क्योंकि ग्रीन लाइन है और वाइट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मैं इन दोनों को सॉल्व करके देख लेती हूँ। वाइट से आएगा x की वैल्यू 12 माइनस 2y, ग्रीन वाले में पुट करोगे 12 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 12, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेती हूँ। 24 माइनस 4y प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, y की वैल्यू 4 आ रही है, तो y अगर 4 है इसमें पुट करोगे x भी 4 है। ठीक है, तो ये पॉइंट 4,4 ही था, C इज 4,4। और एक ये पॉइंट है D विच इज़ 0,6 और एक ये पॉइंट है E विच इज़ 0,4। टोटल हमें 1 2 3 4 5 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब हमें मैक्सिमाइज करना है Z को। तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं A 50, B 60, C which is 44, D which is 06 and E which is 04। वैल्यू ऑफ Z फाइंड आउट करेंगे। Z है 300x प्लस 600y।
तो 300 इंटू 5 इज़ 1500, और यहाँ पे 6 इंटू 300 1800, 4 इंटू 300 1200, 4 इंटू 24 34 3600, और यहाँ पे 6 इंटू 6 3600, और ये 4 इंटू 6 2400। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमें देखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू z की कौन सी है? ये है 3600, ये है मैक्सिमम z। तो मैक्सिमम z 2 पॉइंट्स पे आ रही है, तो इसका आंसर क्या लिखना है? मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3600 at the line joining the points। तो मैक्सिमम वैल्यू जो अक्कर कर रही है वो पूरी लाइन पे अक्कर कर रही है, विच इज ज्वाइनिंग द पॉइंट C एंड D। ये C एंड D को ज्वाइन करने वाले C44 एंड D06। तो इस केस में जो मैक्सिमम सोल्यूशंस है ना, क्योंकि पूरी लाइन के ऊपर आ रहे हैं इसीलिए वो इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है जिसमें एक इनफाइनाइट वाला आंसर आ जाए, क्योंकि डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी तो आती ही है। अगर एक ही वैल्यू आई तो नॉर्मली आंसर लिखना तो आता है, पर इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट केस लिया है। तो इस आंसर को ना ऐसे भी लिख सकते हो, इट अकर्स एट ऑल पॉइंट्स ऑन द line segment joining the points, line segment joining C and D, वैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज करना है z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y सब्जेक्ट टू 4x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 115, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 150, xy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले x को 0 ले लो, y 80 हो जाएगा, y को 0 ले लो, x हो जाएगा 20। इसी का ग्राफ बना लेते हैं। पहले ना हमें थोड़ा बहुत पॉइंट्स का आइडिया होना चाहिए। आई थिंक 10 20 30 का ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 10 20 30 40 50 60 70 80, 0,80 इधर आएगा और 20,0 इधर आएगा। तो इसको लेते हैं इधर, तो इसको अब हमें करना है ज्वाइन। तो इसकी लाइन बनेगी ऐसे। तो ये लाइन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। शेडेड रीजन देखने के लिए हम एक्स वाई को 0 0 पुट करेंगे, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 0 जो होता है वो लेस देन 80 होता है। तो इसका शेडेड रीजन आएगा यहाँ पे अवे फ्रॉम 0 0। अब हम दूसरी वाली लाइन बनाएंगे। तो दूसरी वाली लाइन के लिए x प्लस 5y इज इक्वल टू 115 है। एक बार x को 0 ले लो तो y की वैल्यू आ जाएगी 115 अपॉन 5 विच इज़ 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25। y को 0 ले ले तो x की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा चली जाएगी, तो y को 0 नहीं लेते इसमें, ठीक है। x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। y को हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं।
y को 5 लेंगे तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 115 माइनस 25 हो जाएगा 90, तो x की वैल्यू हो जाएगी 90। तो हमें यहाँ पे एक और पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। तो x इज 90 के साथ 5, मतलब y 5 है, ये और ये ऐसे आएगा पॉइंट 90,5 एंड 0,25, ये दो पॉइंट्स आएंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अरे ये स्केल से भी लाइन गलत, तो ये कुछ ऐसे जा रहा है। तो ये वाला शेडेड रीजन है, ये है x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। इसमें हम x को y को 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 115 विच इज़ नॉट ट्रू। तो इसका शेडेड रीजन भी बाहर वाली साइड जाएगा। अब हम बनाएंगे अपना थर्ड वाला ग्राफ। तो थर्ड वाले ग्राफ के लिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। तो x को एक बार 0 ले लो, जब x को 0 लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 75, y को 0 ले लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो एक है 0,75, कुछ यहाँ पे आएगा 0,75 और दूसरा है 50,0, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। सो पहले तो इससे एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर इससे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये लाइन आएगी ऐसे, राइट। अब स्केल का काम नहीं है, तो ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। इसमें एक्स वाई को 0 0 पुट करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 150 है ना, तो टुवर्ड 0 0 आएगा, इस साइड आएगा शेडेड रीजन। अब हमारा कॉमन शेडेड रीजन पता चल रहा है, यहाँ पे भी है, येलो भी है, वाइट भी है, ग्रीन भी है, तो कॉमन शेडेड रीजन ये वाला होगा। अच्छा सा कुछ शेड कर लेते हैं। सो दिस इज आवर कॉमन शेडेड रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। इतना ना मुझे क्लियर नहीं पता चल रहा, तो मैं इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल लेती हूँ। यहाँ पे ग्रीन एंड येलो वाला सॉल्व हो रहा है। ग्रीन एंड येलो, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, ये बड़ा हो जाएगा 345, और ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। दोनों को जब माइनस करोगे तो 13y इज इक्वल टू 24 15 25 34 195। तो y की वैल्यू आएगी 15। इसको सॉल्व करके, क्योंकि y 15 आ गया, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 115, इसमें से जब 75 होगा तो 40 आएगा। तो ये पॉइंट है 40,15। दिस पॉइंट इज 40,15। तो इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है। देखो जब ग्राफ पे बनाओगे तो ये वैल्यूज एग्जैक्टली पता चल जाएंगी, ये वाली वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो इसके लिए येलो एंड वाइट वाली लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे, एक तो 272 और दूसरा कॉर्नर पॉइंट आ रहा है 1520, और थर्ड कॉर्नर पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 40,15। और इसमें z की वैल्यू निकालनी है, z इज 6x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 216 228 आ रहा है। 15 इंटू 6 90 प्लस 60, तो ये आ रहा है 150। और यहाँ पे जब 40 पुट करोगे 240 प्लस 45 विच इज़ 285। मिनिमाइज करना है ना, तो मिनिमम वैल्यू ये आएगी। तो मिनिमम
z is equal to 150 at x is equal to 15, y is equal to 20. अब नेक्स्ट है हमारी केस स्टडी. मंथ ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज द राष्ट्रीय पोषण माह अक्रॉस द कंट्री. Following a healthy and well-balanced diet is crucial in order to supply the body with proper nutrients it needs. Balanced diet also keeps us, अच्छा ये important नहीं है. Dietitian wishes to minimize the cost of a diet, तो involving two type of food. एक तो food X है और एक food Y है, which are available at the rate of 16 per kg and 20 per kg. The feasible region satisfying the constraints is shown in figure 2. तो ये फिगर 2 में हमें फिजिबल रीजन गिवन है. फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या गिवन है. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आइडेंटिफाई एंड राइट ऑल द कंस्ट्रेंट्स विच डिटर्मिन द गिवन फिजिबल रीजन इन फिगर 2. ये तो यहीं पे हो जाएगा. तो ए पार्ट में हमें सारे कंस्ट्रेंट्स बताने हैं. तो उसके लिए हमें लाइन तो देखो गिवन है. यहाँ पे ना अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो ये मैं बता देती हूँ. यहाँ पे जो लाइन गिवन है वो है येलो वाली जो गिवन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 गिवन है. और येलो वाली का जो शेडेड रीजन है वो जा रहा है अवे फ्रॉम 0 0. अवे फ्रॉम 0 0 जा रहा है. अगर अवे फ्रॉम 0 0 होता है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है. तो ये होगा 3x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8. दूसरी जो गिवन है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये लाइन गिवन है. और इसका शेडेड रीजन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसका नीचे को आ रहा है. येलो वाला है ना, इसका भी नीचे को आ रहा है शेडेड रीजन, मतलब टुवर्ड 0 0. तो इसमें आएगा x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6. थर्ड वाला कंस्ट्रेंट जो है वो है यहाँ पे 4x, नहीं ये तो नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ही किया हुआ है. ये डॉटेड लाइन है, ये नहीं लेनी. x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि डॉटेड लाइन है ना वो बाद में हम चेक करते हैं. तो वो जब मिनिमम या मैक्सिमम रीजन आ जाता है ना, अनबाउंडेड रीजन, उस केस में डॉटेड लाइन बनाते हैं. वो ओरिजिनली क्वेश्चन में नहीं होती. x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसका शेडेड रीजन बाहर को जा रहा है. दैट मीन्स x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होगा. तो हमें ये कंस्ट्रेंट्स चाहिए थे, तो ये तीनों कंस्ट्रेंट्स हमें मिल गए हैं. हमें बेसिकली उनका इनइक्वालिटी ही फाइंड आउट करना था. एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना कुछ गलती है, तो हमें इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है ना, D, C, B एंड A. दैट मीन्स ये तीनों कंस्ट्रेंट्स का जो कॉमन रीजन होगा D, C, B एंड A होगा. तो अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का जो येलो रीजन दिख रहा है नीचे वाली साइड, वो अपेरेंटली नहीं है, उसका शेडेड रीजन उस साइड होगा, क्योंकि तभी कॉमन रीजन आएगा ना. तो यहाँ पे भी x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आएगा, जो कि डायग्राम से बिल्कुल नहीं पता चल रहा. ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा ना, जैसे इस लाइन का कॉमन रीजन उस साइड जाएगा, इसका भी उस साइड जाएगा, ये ऑरेंज वाली इस लाइन का भी उस साइड जाएगा, तभी ये कॉमन शेडेड रीजन आएगा. तो ये हैं 3 कंस्ट्रेंट्स. बी पार्ट में हमें पूछा है कि इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट z इज इक्वल टू 16x प्लस 20y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एट विच कॉस्ट इज मिनिमम. एंड मिनिमम कॉस्ट भी हमें फाइंड आउट करनी है, अज्यूमिंग दैट मिनिमम कॉस्ट इज पॉसिबल फॉर द गिवन अनबाउंडेड रीजन. तो इसमें सबसे पहले, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेंगे और कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 16x प्लस 20y ये फाइंड आउट करेंगे. तो जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो है इसमें मार्क किए हुए हैं. A इज़ 10 0, B इज़ 2 4. A है 10 0, B इज़ 2 4, देन वी हैव C एंड D. इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं. C is 1 5, D is 0 8. तो ये है 1 5 एंड दिस इज 0 8. Z की वैल्यू निकालेंगे इन सब पे. तो फर्स्ट वाले में 16 इंटू 10 160 हो जाएगी. दूसरे वाले में 16 इंटू 2 32 प्लस 4 इंटू 20 80, तो ये 112 हो जाएगी. एंड 1 एंड 5 पे 16 प्लस 5 इंटू 20 100, तो ये होगी 116.
और ये 8 पे है, सिर्फ 08 पे, सो दिस इज़ 160। तो इसमें हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो इसमें देख सकते हो कि मिनिमम कॉस्ट इज़ दिस, सो दिस इज़ मिनिमम वैल्यू। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y एट विच कॉस्ट इज़ मिनिमम। तो कॉस्ट इज़ मिनिमम एट x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 4, एंड जो मिनिमम कॉस्ट होगी, कॉस्ट क्योंकि रुपीज़ में होती है तो वो होगी ₹112। और तो हमें कुछ नहीं पूछा हुआ, यही था आंसर, ये 4 है। हाँ, सो मिनिमम कॉस्ट इज़ 112। तो ये हमारे 2024 के LPP के सारे MCQ केस स्टडीज़ और जो 3 मार्कर्स थे और ग्राफ वाले क्वेश्चंस में से हमने 2 ही किए हैं, तो ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज़। ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो था। गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।